हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। और इससे पहले हमने 4 चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जिस बच्चे ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, फटाफट से पहले के चैप्टर भी देखो। ठीक है, बहुत बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक हमने बात की है हर एक चैप्टर में। आपको जिस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है हम किस तरीके से बात करते हैं हर एक टॉपिक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें है क्या। तो इन दिस आ मल्टीपल ऑफ, मेन हेडिंग ये है। तो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं और उनका अगर हम सम करते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, फटाफट से हम बात कर लेते हैं। फटाफट देखो आपके पास अब यहाँ से नोट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट्स पे आ जाएंगे आप लोग सभी जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि नोट्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, आप सबको पता है। बेहतरीन नोट्स हैं हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं आखिरकार ये। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर नंबर डेट कम वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब यह है कि ऐसे नंबर जो कि किसी नंबर के जस्ट वन, यानी उसके एकदम अगला नंबर जो होता है, जो उसके बाद जो उससे पहले वाला नंबर है उससे अगला नंबर जो होगा उससे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, खाना खा के आया मैं थोड़ा अभी। ओके, आप लोगों ने आई थिंक खा लिया होगा दोपहर का या रात का, जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो खाना खा के बैठे होंगे। जिस बच्चे ने खाना नहीं खाया वो खाना खा के आए। चलो, विद द डिफरेंस ऑफ वन, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा वन का होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल इससे मान लो कि 3 और 4 है, यानी 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 4, यानी इसके जस्ट वन, यानी डिफरेंस जो होगा दोनों में वन का होगा। इनको हम सम करेंगे तो ऐसे ही बेसिक जो सम होता है हमारा उस फॉर्म में उसको सम कर देंगे तो 7 हो जाएगा इन दोनों का सम। ओके, अगला है एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो देखेंगे कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3, 3 के बाद 4। सब में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 1 का। सम करेंगे तो वही बेसिक सा सम करना है, 4 + 3 7 8 9 10 इस तरीके से। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे। तो सम का एक, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सम करना चाहें तो सम का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे मान लो कि सम इज इक्वल टू, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज लिखी हो जैसे आपके पास, तो हम स्टार्टिंग का नंबर लेते हैं, स्टार्टिंग वाला नंबर, और लास्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर हैं वहाँ दिए हुए। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जितने नंबर होंगे उतने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है आपको। बस ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप लोग सभी। ठीक है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं फटाफट। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, कि अगर हमारे पास 7 है, सॉरी अगर 3 और 4 को हम प्लस करेंगे कॉन्जिक्यूटिव तो 7 आएगा। 1 2 3 4 को हम इन सब को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये कितना है आपका, 3 4 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 7 को ऐड करेंगे तो ये आएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो 15, इन सब को ऐड करेंगे तो अगेन 15। ठीक है, तो ये नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं इनको, 1 2 3 4, यानी डिफरेंस जो होता है इनके बीच में, जो अंतर होता है बीच में, वो कितना होता है, 1 का। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सबके समझ में आ रही हैं, चीज़ें सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है हमारा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर हम 2 बात करेंगे। पेज नंबर कितना है आपका भाई, पेज नंबर है वो आई थिंक 113 हो सकता है, क्योंकि बुक पे तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं लिखा हुआ। यस 112 है भाई, ठीक है 112। ये जो पेज है 112 वाला होगा, इसके बाद 113 है। तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल तो ये है, तो ये इतना हम डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्लास में डिस्कस करना है ये सब, कि एक्सप्लोर दीज क्वेश्चन एंड एनी अदर। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। ये कहीं भी मतलब फिट नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्त, चलो। टेक आ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और उनके बीच में हमें प्लस और माइनस को साइन को प्लेस करना है। ठीक है, इन नंबर्स के बीच में। तो उसमें हम हाउ मैनी डिफरेंस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, तो हम कितने तरीके से उन साइन को अरेंज कर सकते हैं ताकि हमारी अलग अलग वैल्यू आए हर बार। जैसे मान लो कि ये है, जैसे ये 3 4 5 6, तो जो इनके बीच में नंबर्स हैं इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका।
ताकि उनका जो आंसर है वो अलग अलग आए हर बार, एक ना एक मतलब एक जैसा आंसर ना आए। ये क्वेश्चन है दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं से करेंगे स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 112, ठीक है भाई, पेज नंबर 112, एग्जाम्पल नंबर 2। हम पेज, क्योंकि हम आपको पता है कि पेज वाइज हम बात करते हैं, तो पेज नंबर हो जाएगा 112 और एग्जाम्पल नंबर 2 हम बात करेंगे। पेज नंबर 112 एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे आपको लिखना है पेज नंबर वाइज, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, चीज़ें सब कुछ आसान जल्दी मिल जाएँ आपको। ओके, तो सबसे पहले हम जो नंबर गिवन है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट क्या, आपको तो नंबर वाइज ही दे रखा है, तो उसको ये देख लेंगे एक बार हम। ओके, तो नंबर हमारे पास जैसे ये है, फर्स्ट वाला क्या था, बुक मेरे पास रखी हुई, आप लोग भी बुक में देखते रहना भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक बार नंबर आया 3 4 है ना, एक बार प्लस मैंने यहाँ लगा दिया, एक बार मैंने सब में प्लस प्लस लगा दिया, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगली बार मैंने प्लस को एक जगह से यहाँ से हटा दूंगा, ये सेकंड कंडीशन है। एक बार मैं प्लस को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। एक बार मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं इन दोनों में माइनस लगा दूंगा, ये कंडीशन ही हो जाएगी। मतलब कि आपको साइन हर एक में अलग अलग आना चाहिए, साइन सेम सेम ना हो, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ लगा दूँ 3 और 4 के बीच में लगा दूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसे दोबारा से एक बार 4 में एक बार लास्ट में लगा दूँ, तो कुछ अलग सीन बन जाएगा। अगर एक बार मैं इस तरीके से कर दूँ तो कुछ अलग सीन बन जाएगा। अगर एक बार मैं सब में माइनस लगा दूँ, लो इस तरीके से, तो ये सीन बन जाएगा। ओके, तो सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना भाई इसमें। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप से हमने इसको अरेंज किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप। तो मैं लिख दूंगा देयर आर 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज एग्जिट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा ख़त्म हो चुका है दोस्त, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें सबके समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं अगला। देखो अब हम बात करेंगे पेज नंबर 113 पे। अब देखेंगे कि 113 पे है क्या, 113 पे है क्या। 113 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है, पे हम पेज नंबर पे बात करेंगे, एग्जाम्पल वहीं से बात कर लेंगे हम। तो इवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन, अब जो हमने अभी निकाला है ना, जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में निकाला था, हमें इसको इवेल्यूएट करना होगा। दिख रहा है ना, एक मिनट यार, तो जो भी हमने अभी क्वेश्चन किया था वो उसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और उनका रिजल्ट को लिखें। नेक्स्ट डू दिस, डू यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग, तो उसमें आपको नोट करना है कि क्या कुछ कोई ऐसा है जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट से, उसको हम इवेल्यूएट कर देते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला है पेज नंबर 113, एग्जाम्पल नंबर 1, ये कर लेते हैं इधर ही, पेज नंबर 113, 113 एग्जाम्पल नंबर 1, ये पेज है भाई, ठीक है, पेज नंबर 113 एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट वाला ये है आपके पास, इसको हमें इवेल्यूएट करना है, ठीक है, इसको हमें इवेल्यूएट करना है। तो सब में बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 15, ये हो जाएगा 18। फर्स्ट वाला जो है ये हो जाएगा आपका 18, आपको लिखना प्रॉपर तरीके से, ये 18, ठीक है दोस्त। अगला है 3 + 4 + 5 - 6। अब ये माइनस का है, बाकी 3 प्लस के, पहले ऐड करो फटाफट। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में से 6 गए, कितने बचे 6, ये इसका आंसर हो चुका है। अगला है 3 + 4 -
5 प्लस 6, पहले प्लस वाले को प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो 3 प्लस 4 7, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 में से हम 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो 8 आंसर है। अगला है 3 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 6, ओके ये तो है। अब इसको हम फोकस करेंगे, पहले प्लस वाले को प्लस करेंगे, तो 3 और 4 ये प्लस वाले हैं तो 7 हो जाएगा ये, ठीक है 7 है ये प्लस का, और दोनों ये माइनस के हैं, तो -5 और -6 कितना होगा -11, ठीक है कितना होगा -11, तो 7 -11 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 -11 कितना होता है माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का है तो माइनस होगा, माइनस का कितना आएगा 7 8 9 10 11 4, अब माइनस का क्यों आएगा, बिकॉज 11 इज़ ग्रेटर देन 7, जो 11 है वो 7 से ग्रेटर है और 11 के सामने साइन लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस साइन ही हम कंसिडर करेंगे। अगला है आपके पास फिफ्थ वाला 3 - 4 + 5 + 6, ऐड करेंगे सबसे पहले 3 और 5 8, 8 8 और 6 14, 14 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 10। अगला देखो सेम एज इट इज़ अब तो हो रहा है, ठीक है कुछ भी इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है भाई। प्लस वाले 5 और 3 8 8 और ये है माइनस का 10, तो ये जाएगा माइनस का 2। सिंप्लीफाई करना तो आता होगा ना, सिखाने की जरूरत नहीं है भाई, प्लस माइनस कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे इसमें हम, कभी आप सोच रहे हो कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अगेन ये 6 प्लस का 3 प्लस का तो 6 और 3 9, और ये भी माइनस का 9 तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर है ये जाएगा 0 हो जाएगा। आखिरी बचा है 3 - 4 - 5 - 6, यहाँ पर क्या है कि 3 नंबर लास्ट के माइनस में है, स्टार्टिंग वाला एक नंबर प्लस में है, कैसे होगा सिंप्लीफाई, -6 - 5 -11 -11 और -4 -15, ठीक है -15 + 3 -12, ये है इसका सोल्यूशन। ओके दोस्त समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अच्छा पहले हमने सेकंड अगले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया है, इसको अभी इवेल्यूएट किया है, अब देखते हैं अगला है क्या। दोस्तों अगला है ये वाला एग्जांपल नंबर सेकंड, पेज नंबर 113 113, एग्जांपल नंबर 2। इस पेज में एग्जांपल नंबर 2 ये वाला है तो ध्यान रखेंगे। नाउ टेक 4 अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्लेस द प्लस और माइनस साइन एज यू हैव डन बिफोर, जैसा आपने पहले किया है। फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या है इसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला एग्जांपल फटाफट। आपको 4 लैट करने हैं, बुक सबके पास है, जिसके पास नहीं है क्वेश्चन उतार लेंगे फटाफट, वीडियो रोक के स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमारे पास एग्जांपल सेकंड पेज नंबर है आपके पास 113, चलो तो हम लैट कर लेंगे इसको, ये हमसे लैट करने के लिए ही बोला हुआ है दोस्त, ठीक है। चलो लैट करेंगे, लैट ये टेक लेट टेक अनदर सेट ऑफ 4 consecutive नंबर, हमने मान लिया कुछ ही मान लो 7 8 9 10, कुछ ही मान सकते हो जो आपका मन करे, ऐसा नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ वही आपको लेट करना है, आप इसके प्लेस से कुछ भी लेट कर सकते हैं, ओके एज यू विश। तो देयर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर विल, या एक सेकंड रुको पहले चेक कर लो फटाफट, ओके। फर्स्ट हो जाएगा आपके पास 7 + 8 + 9 + 10, सबको प्लस करेंगे तो एक्सप्रेशन हमसे पूछा भी है, ठीक है पूछा भी गया है कि उनका रिजल्ट भी हमें फाइंड आउट करना है, ओके देखेंगे आप लोग इसमें दिया हुआ है। तो ऐड करेंगे फटाफट से, कितना आएगा 34, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं 7 + 8 + 9 - 10 कितना आएगा
15 दिस इज ओके 24 में 10 गया 14। नेक्स्ट है 7 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या? 7 और 8 कितना आएगा सिंपलीफाई करके? प्लस वाले पहले प्लस कर देंगे। 7 15 25 16 कितना आएगा 16। अगला है 7 किस तरह का अरेंज करना है? अब माइनस वाला कहाँ लेके जाएंगे अब? मतलब माइनस वाला यहाँ भी माइनस लगा देंगे अब हम, जैसे पहले किया था बस सेम वही प्रोसेस है। यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ये जाएगा माइनस 19 15 -4। ठीक है, अगला है माइनस लगा देंगे अब 8 में भी, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 19 27 नो 19 26 अरे 18 बचेगा भाई। ओके, अब अगला है 7 -8 प्लस यहाँ आएगा, ये आएगा माइनस का, यहाँ पे दोनों माइनस कर दो एक बार, तो ये 17 और ये 17 0 अगेन वही वही कंडीशन बन रही पहले वाली। यहाँ इस प्लेस पे आकर के ज़ीरो आता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है इसमें, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने लायक है हम देख लेंगे वो भी। ये जाएगा माइनस 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 30 15 15, ये जाएगा माइनस का 20। ठीक है, तो ये कंडीशन है। वही सेम कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम वही 8 कंडीशन है। तो यहाँ लिख देता हूँ देयर इज 8 एक्सप्रेशन। ओके, बस अब इसको क्या करना है? अब ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व क्या किया इसमें, अच्छा बताओ आपने इसमें ऑब्जर्व क्या किया? जो भाई मैंने किया वो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखिए हमने ऑब्जर्वेशन किया क्या है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है इसमें। ओके, सारे इवन नंबर हैं 2 0 18, ये सब इवन नंबर, चाहे नेगेटिव में है भले ही, लेकिन सारे कैसे हैं? इवन नंबर। तो ऑल रिजल्ट आर इवन। और क्या करना है ऑब्जर्वेशन? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, और क्या है ऑब्जर्वेशन लायक? एक आधा और बता दो बस, ज़्यादा क्या करना फालतू। ओहो, मुझे तो एक ही लग रहा है ये। वन कंडीशन, ये वन एक्सप्रेशन इज रिजल्ट इज ज़ीरो। बस ये दो कंडीशन मुझे भी ऑब्जर्व हुई, मैंने दोनों लिख दिए। आप भी लिख सकते हैं जो आपको दिखी हो उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल है क्या। तो हमारे पास है अगला एग्जांपल है रिपीट दिस फॉर वन मोर सेट ऑफ, मतलब दोबारा से रिपीट करना है, एक सेट और लगाना है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, और हम शेयर योर फाइंडिंग, हमें और वो चीज़ में बताना है, मतलब शेयर करना है। ठीक है, वही रिपीट दिस फॉर वन मोर सेट। ठीक है, लगा देंगे ना आप लोग, फटाफट बताओ, कोई कुछ भी लेट कर लो, मेरे ख्याल से 11 12 13 14 लेट कर लो। ठीक है, 11 12 13 14 कुछ भी लेट कर लो, 15 16 17 18। ठीक है, 15 16 17 18 ये लेट कर लो, 7 8 9 10 ये कर लो। ठीक है, 11 12 13 14 ये लेट कर लो, जो आपका मन करे वो लेट करो। आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हर चीज़ आपको वैसी मिलेगी जैसे है। ठीक है दोस्त, अगर करना है तो बताओ फटाफट, मैं कर देता हूँ फटाफट, 2 मिनट का काम है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्त, बाकी 2 हमने कर दिए इसके एग्जाम्पल। तो वही दोबारा से रिपीट करना है, सेट वही लगाना है दोबारा से, तो कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव
कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये 11 12 13 14 ये ऐड कर लो मैंने। अब इसके बाद अब बस कुछ नहीं करना है इसमें, पे नंबर लिख देना भाई 113, कुछ नहीं करना, बस वही सेट लगाओ पहले वाले, एक बार सबको ऐड कर दो। कितना है 50। एक बार वही अरेंज करते रहो साइन, बस लास्ट में माइनस कर दो। सेम हम वैसे करते आ रहे हैं। अब क्या करोगे, एक बार दो को माइनस कर दो, सेम वही पहला सेट है। अब क्या करोगे, क्या करोगे अब, दो को माइनस कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 1 2 3, दो को माइनस कर दिया, कितना आएगा, चलो देखें जितने में आएगा आ जाएगा। वैसे कायदे में इस बार इससे हमारा एक बार इसको प्लस करना था, इसको माइनस करना था, देखना है जितना भी आएगा। अब एक बार दो को लास्ट को माइनस कर दो इस तरीके से, ठीक है भाई। इसके बाद सिंबल साइन 11 माइनस 12 प्लस 13 प्लस 14 इस तरीके से कर दो। एक बार 11 माइनस 12 माइनस 13 प्लस 14, एक बार कर दो, सॉरी 11 मतलब इस सीक्वेंस में कर रहा हूँ, देखो भाई आप भी इसमें कर देना तो दिक्कत नहीं आनी कहीं भी, आराम से कर दोगे। 11 12 13 14, बस फटाफट से इनकी वैल्यू निकाल दो क्या क्या आ रही है, ठीक है भाई, निकालो वैल्यू फटाफट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 11 12 13, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, 11 12 30 को हम ऐड करें, 11 और 12 कितना होगा 23, 23 को अगर हम 13 में ऐड करें कितना आएगा 36, और 36 में से आप 14 घटा दो, कितना आएगा 22। सेम है 11 को अगर हम 11 12 को ऐड करें, 11 12 को ऐड करें तो कितना आएगा 36, बस 13 को माइनस कर दो, फिर 14 को माइनस कर दो, माइनस का 4 आ जाएगा। तो कुछ कंडीशन सेम आ रही है, देखेंगे आप लोग, कुछ चीज़ें ना सेम आ रही है, जैसे यहाँ पर 0 आना चाहिए, देख लेंगे जैसे भी आएगा अभी एक बार और, ठीक है। अब अगला है 11 12, ये पॉजिटिव है, 11 12 पॉजिटिव है, और बाकी दो नेगेटिव हैं, बाकी दो नेगेटिव हैं। अच्छा यार ये यहाँ पर आएगा, इसको देख लो एक बार, 11 12 पॉजिटिव 14 पॉजिटिव, 11 12 14 ये तीनों पॉजिटिव है मेरे भाई, तो ये जाएगा 37 37 37 में से आपको 13 को माइनस कर दो, बस ख़त्म, 24 आएगा। अब ये वाला है, देख लो इसको, देख लो कैसे करना है ये वाला, तो ये जाएगा 11 11 माइनस 12, पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, 14 13 और 11, तो 14 आपको ऐड करना है 13 में, तो 27 हो जाएगा, और 11 कर दो उसके बाद ऐड, आपको 11 करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में से माइनस कर दो 12 को, ख़त्म, कितना 26। उसके बाद है ये वाला 11 और 14 को ऐड कर दो, 11 और 14 को ऐड किया हमने, ठीक है। तो अब ये 12 माइनस करेंगे, 12 11 और 14 को 11 और 14 को माइनस करने में 25 आएगा, 25 आएगा प्लस का, माइनस 12 और माइनस 13 भी माइनस का 25 हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी वाला स्टेप ये है। अब 3 लास्ट के इसमें माइनस के हैं, माइनस के क्या क्या हैं, जो लास्ट के हैं ये 3 ये माइनस के हैं, तो ये 39 हो जाएगा माइनस का, और ये जो 11 है ये प्लस का है, तो 28 हो जाएगा इसका यहाँ से। तो अब बताओ कोई दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ किसी बच्चे को नहीं है, ठीक है। बस वही लिखना है। ऑब्जर्वेशन तो हमारा वही है कि इसमें जितने नंबर आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऑल रिजल्ट आर इवन नंबर, इवन नंबर, इस तरीके से हम चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। और सम रिजल्ट, इसमें कुछ रिजल्ट रिपीट भी हो रहा है, मैं लिख देता हूँ, सम रिजल्ट रिपीटेड, एग्जाम्पल -4 और 0, ठीक है भाई। इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, पेज नंबर 113 तक हमने कर लिया है। कोई दिक्कत है किसी भाई को तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।